गट क्लेंजिंग एंड वेट मैनेजमेंट वर्कशॉप। मैं वैशाली आपका स्वागत करती हूँ वेट मैनेजमेंट और हेल्दी लाइफस्टाइल के सबसे इंटेंसिव और साइंटिफिक वर्कशॉप में। So today's topic is intermittent fasting, and intermittent fasting is very close to my heart because I have received wonderful results from it. So what is intermittent fasting? Intermittent fasting is an eating pattern where we cycle between periods of eating and fasting. It is concerned with when to eat rather than what food to eat. All sorts of processes happen in the body, including changes in the hormones, genes, and important cellular repair processes. The period of rest in intermittent fasting increases autophagy. What is autophagy? Autophagy is consumption of body's own tissue as a metabolic process occurring during starvation and fasting. This is an important detoxification process in the body to clean out the damaged cells. This gives body a chance to heal and get rid of junk inside the cells that can accelerate aging. ऑटोफेजी का मतलब है खुद को खा जाना। ये एक ग्रीक वर्ड है। इसमें बॉडी जो वेयर्ड आउट, डैमेज और डिजीज सेल्स होते हैं उनको खा लेती है और बाहर निकाल देती है। हमारे कल्चर में शुरुआत से ही फास्टिंग को बहुत ही महत्व दिया गया है। इवन कि आयुर्वेदा भी इसे प्रमोट करता है। तभी आप देखोगे जो सेंट्स, ऋषि मुनि होते थे वो बहुत ही लंबी उम्र और हेल्दी लाइफ जीते थे। इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, पर जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है 5। उसके बारे में हम आज बात करेंगे। पहला है 16-8 मेथड, दूसरा है 5-2 मेथड, तीसरा है द वॉरियर डाइट, चौथा है ईट स्टॉप ईट और फिफ्थ है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। In 16-8 method, you have to plan your eating in the 8 hours and next 16 hours you have to give rest to your digestive system by fasting. As it is, आप 12 घंटे रात में फास्ट करते हो, यानी कि आप खाते हो, उसके बाद आप रात में सोने जाते हो, फिर अगले दिन जब सुबह उठते हो उसके बाद थोड़ी देर बाद आप ब्रेकफास्ट करते हो, तो पूरा टोटल मिला के वो 12 घंटे हो ही जाते हैं। बस आपको और 4 घंटे उसमें ऐड कर देने हैं आपको। और ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है ये प्लान। इसमें जो टाइमिंग्स है वो मैं आपको बताती हूँ, आप उसमें से आप खुद से चूज़ करिए। अगर आप शाम को 8 बजे खाना लेते हो तो अगले दिन 12 बजे आप लोगे नेक्स्ट मील। अगर आप शाम को 6 बजे लेते हो तो 10 बजे लोगे अगले दिन। अगर आप रात में 10 बजे खाते हो तो आप अगले दिन दोपहर में 2 बजे खाओगे। मुझे पर्सनली लगता है ये अगर आप 6 से 8 बजे के बीच में अपना डिनर ले लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आपको वॉक करने का टाइम मिलेगा और सोने जाने के पहले आपको 2 घंटे मिलेंगे, जो आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। कुछ लोग जो अवॉइड करते हैं रात में लेट खाना खाना, वो सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक अपना ईटिंग विंडो रख सकते हैं, यानी कि 9 बजे खाएं, 9 से 5 के बीच में खाएं और बाद में अपने बॉडी को रेस्ट दें। अगर आपको ये प्लान टफ लगता है, यानी कि 16 और 8 घंटे का टाइम स्पैन, तो आप 14-10 का प्लान शुरुआत में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि 14 आवर्स आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को, और 10 आवर्स आपको अपना ईटिंग विंडो रखना है। शुरू में ये करिए और फिर धीरे धीरे आप 16-8 के प्लान में मूव ऑन कर सकते हो। जब आप ये प्लान कर रहे हो तो बीच में स्नैक्स नहीं खाना है आपको, क्योंकि अगर आप स्नैक्स ले लोगे तो फिर सारा वो बैक टू ज़ीरो आ जाएगा पूरा आपका। आपके फास्टिंग पीरियड में आप कोकोनट वाटर, ग्रीन टी एंड कैल्शियम ले सकते हो। और आपको पूरे इसमें प्लान में एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है, जिसमें कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, प्रॉपर फैट, प्रोटीन सब कुछ होना चाहिए। The next method for intermittent fasting is 5-2 plan. In this plan, you have to eat normally for 5 days and the next 2 days you have to restrict your calories. The days when you are restricting your intake, the calorie has to be 1/4 of your daily needs. That is, if you are taking 2000 calories per day, then on the restricted 2 days you have to take 500 to 600 calories. This plan gives flexibility on which days you want to fast, but this does not mean that you get free pass to what you want to eat. And restricting to 500 calories is not at all easy. Let it be for 2 days. The next method in intermittent fasting is eat, stop, eat. In this method, you have to
stop eating for 1 or 2 consecutive days, and the other days you eat in a normal way. Fasting for up to 24 hours can lead to metabolic shift that causes your body to use stored fat as energy source instead of glucose. In eat stop eat method, lot of willpower is required and one tends to binge or overeat. The next method in intermittent fasting is alternate day fasting. In this method, a person has to alternate between fasting and eating days. यानी कि एक दिन आपको खाना है, एक दिन नहीं खाना है. Alternate day fasting has proven weight loss benefits. Research shows that combining alternate day fasting with exercise may cause twice as much weight loss than simple fasting. Incorporate high protein food and low calorie diet to feel full during this alternate day fasting. The last and fifth is the warrior diet. In this diet, the person eats very little for 20 hours and for the next 4 hours it is feasting time. He or she gets their desired food, but this does not mean that they can binge on snacks. This diet encourages small amount of dairy products, hard-boiled eggs, raw fruits and vegetables, and non-calorie fluids during the 20 hours. But overconsumption at night is a challenge. Personally, I don't recommend this warrior diet because it tends to overconsumption and it gives rise to disordered eating patterns. What methods I like is 16-8 plan and 5-2 plan. These are the best. Benefits of intermittent fasting. Intermittent fasting is very good for weight management. Intermittent fasting is good for hormonal imbalances in the body. कोई डायबिटीज़ किसी को है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छा है, पर जो डायबिटिक पर्सन है उसको ये अंडर सुपरविजन ही करना चाहिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर के. इसके बारे में हम आगे के सेशंस में भी बात करेंगे कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग डायबिटीज़ में हेल्पफुल है. इंटरमिटेंट फास्टिंग के बॉडी में इन्फ्लेमेशन है तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल है. कोलेस्ट्रॉल लो करने में बहुत हेल्पफुल है इंटरमिटेंट फास्टिंग. अगर कोई स्ट्रोक सर्वाइवर है और वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसके आउटकम्स बहुत अच्छे आते हैं. ब्लड प्रेशर रिड्यूस करता है. मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है इंटरमिटेंट फास्टिंग और बहुत फ्लेक्सिबल है ये. जब आप ये वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो आप डिटॉक्स से शुरुआत करते हो. डिटॉक्स में आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को निकाला जा रहा है एंड उसके टॉक्सिन्स के जो लोड है वो कम किया जाता है. तो उसके बाद जब आप फॉलो करते हो इंटरमिटेंट फास्टिंग तो इस फास्टिंग में आपके सेल्स को रेस्ट दी जा रही है एंड वो रिजुवनेट होते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं. तो इस दौरान वो अंदर से हील हो सकते हैं और बहुत सी बीमारियों को आप बाहर निकाल सकते हो अपने से. इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान आपने एक्सरसाइज करना है. रात में जब आप डिनर लेते हो उसके बाद वॉक ज़रूर करना है. 2 घंटे के पहले नहीं सोने जाना है. आपने फ्लूइड इनटेक काफ़ी लेना है. आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए. टीवी कम देखिए क्योंकि जब हम टीवी देखते हैं उसमें एड्स आते हैं जो देखकर हमें खाने का मन करता है. तो जितना हो सके आप टीवी कम देखिए. आपने सोशल मीडिया और फ़ोन रेस्ट्रिक्ट करना है क्योंकि बैठे रहने से दिमाग में खाने की चीज़ें ज़्यादा आती हैं. माइंडफुल ईटिंग करना है क्योंकि माइंडफुल ईटिंग करने से एक सेटिस्फैक्शन आता है, एक फुलफिलमेंट आता है. इंटरमिटेंट फास्टिंग के इन 5 मेथड में से 16-8 मेथड सबसे अच्छा है. बाकी सारे मेथड्स आप शॉर्ट ड्यूरेशंस के लिए कर सकते हो यानी कि 3 महीने के लिए, पर 16-8 मेथड है जो आप हमेशा के लिए कर सकते हो. पर सबसे बड़ी बात है कि आपने चूज़ करना है आपको कौन सा मेथड फॉलो करना है, अपना टाइम देखकर, अपना ईटिंग पैटर्न देखकर. आज का सेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग का यहीं पर ख़त्म होता है. अगर आपके कोई क्वेरीज है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं.